यदि सुभद्रा दुर्योधन से प्रेम करती है तो मैं वचन देता हूँ राधा, सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से ही होगा। मैं हर एक क्षेत्र में अपनी लीलाओं का उपयोग कर सब कुछ बदल सकता हूं। अपनी माया को उपयोग कर हर एक बात रच सकता हूं। और जहां बात आती है प्रेम की, वहां मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने प्रेम में हस्तक्षेप किया तो मेरा अस्तित्व ही निरर्थक हो जाएगा राधे। मैं सुभद्रा के निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा। ये उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और वही नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे कारण किसी का मन, किसी का निर्णय प्रभावित हो। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि मैंने अपनी बहन के निर्णय को प्रभावित किया, क्योंकि मैं जानता हूं आगे जो होने वाला है राधे, ये इतिहास में अंकित होगा। और मैं नहीं चाहता कि इतिहास में ये अंकित हो कि मैंने अपनी बहन के निर्णय को प्रभावित किया। अब जो करेगा प्रेम करेगा। मैं यही कारागार में रहूंगा ताकि ना मुझसे कोई प्रभावित हो, ना मुझ पर कोई आरोप लगाए। किंतु कृष्ण, तुम यहाँ भी कब तक रहोगे? कभी तो तुम्हें बाहर निकलना होगा ना? यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का पूर्ण होना आवश्यक है, और मुझे विश्वास है कि वो घटना शीघ्र ही होने वाली है। और जब ये घटना घटेगी, उस क्षण मैं इस कारागृह से मुक्त हो जाऊंगा राधे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विश्वास होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ संदेह नहीं होता। इसलिए विवाह जैसा महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना। आओ बहना, देखो यही वो स्थान है जहाँ तुम्हारे विवाह का प्रथम संस्कार किया जाएगा। दुर्योधन का तिलक संस्कार किया जाएगा। सत्य बलराम, मान गए आपकी वचनबद्धता को। आपने जो कहा वो कर दिखाया। इसी प्रकार शीघ्र ही इनका विवाह भी करवा दीजिए। बिल्कुल सही कहा मामा श्री आपने। इस तिलक संस्कार के बाद पूरे संसार को ज्ञात हो जाएगा कि शीघ्र ही सुभद्रा और दुर्योधन का विवाह होने वाला है। और इस संस्कार के बाद शीघ्र ही ये शुभ समाचार हस्तिनापुर भेजना होगा, ताकि वो लोग भी वहां उत्सव मना सके। मैं तो कहता हूँ हम विशेष निमंत्रण भिजवा देंगे, जिससे विवाह से पूर्व सभी यहाँ उपस्थित हो सके। राधा, बलराम दाऊ की उत्सुकता देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इनका वश चले ना तो ये संध्या काल में ही मेरा विवाह करवा देंगे। ऐसे में मुझे अर्जुन और दुर्योधन के बीच में परख करने का अवसर कब मिलेगा? प्रेम की खोज में तुम्हें अनेक अवसर मिलेंगे, तुम निश्चिंत रहो। अच्छा दुर्योधन जी गुरुदेव। तुम और सुभद्रा दोनों शीघ्र अति शीघ्र शिव पार्वती मंदिर जाकर प्रथम पूजा संपन्न करो। जो आ गया गुरुदेव। शस्त्र के सम्मान के साथ साथ जिन्होंने मुझे कर्म शास्त्र का ज्ञान दिया, जिनसे अभी तक मेरी भेंट नहीं हो पाई, उस माधव को मेरा प्रणाम। अर्जुन, तुमसे मेरी भेंट होना तुम पर निर्भर करता है। अब तुम्हें और तुम्हारे गांडीव को एक अत्यंत कठिन परीक्षा देनी, ऐसी परीक्षा जिसमें तुम्हारी सफलता को लेकर मैं स्वयं निश्चित नहीं हूं। तो हाँ, यदि तुम इसमें उत्तीर्ण हो गए तो कृष्ण से तुम्हारी भेंट अवश्यंभावी है। सुभद्रा, यही उचित अवसर है। जाओ और परख लो दुर्योधन को। चलिए।
युवराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? अवश्य पूछ सकती हैं। युवराज, यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, किंतु आपसे अत्यधिक प्रभावित होकर आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो आप क्या कहेंगे? प्रभावित हो अर्थात मेरे पराक्रम, मेरे शौर्य का सम्मान करती हो, एक राजा के रूप में मेरा सम्मान करती हो, और मेरे विचार से विवाह के लिए ये सभी कारण पर्याप्त है। क्योंकि किसी भी संबंध में एक सम्मान से अधिक और क्या हो सकता है। तुम हस्तिनापुर की महारानी बनोगी, तुम्हारी हर कामना पूर्ण होगी, तुम मेरा एक राजा के रूप में सम्मान करोगी और मैं तुम्हारा महारानी के रूप में सम्मान करूंगा। और रही बात प्रेम की, तो ये बातें तो हर कोई करता है, किंतु हमारे जैसे कुलीन लोगों के लिए प्रत्येक संबंध का आधार केवल मान सम्मान से होता है। इसलिए आप सुनिश्चित होकर विवाह करिए और मैं आपको वचन देता हूं कि आप आजीवन सुखी रहेंगे। अब तुम क्या करोगी सुभद्रा? दुर्योधन के संदर्भ में मेरे हृदय ने पक्ष दे दिया है। अब मैं ये सवाल अर्जुन से भी पूछूंगी, तब मुझे दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट होगा। कृष्ण ने सही कहा था, सुभद्रा इस दुविधा का समाधान निकाल ही लेगी। कृष्ण की बहन जो है, कृष्ण के गुणों और तर्कों से वो भली भांति अवगत है। उसके लिए क्या अनुचित है और क्या उचित है, उसका निर्णय लेने के लिए वो पूर्णतः सक्षम है। शस्त्र का इतना सम्मान? अवश्य, शस्त्र में भी तो जीव होता है, तभी तो अपने योद्धा से एक होता है। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछो। मैं दुर्योधन से प्रेम नहीं करती, किंतु उससे अत्यधिक प्रभावित हूँ। क्या इस आधार पर मुझे उनसे विवाह करना चाहिए? यदि विवाह का आधार प्रेम नहीं है, तो तुम धन और वैभवपूर्ण हस्तिनापुर में भी प्रेम के लिए तरस जाओगे। यदि इस विवाह के विषय में तुम्हारे मन में लेश मात्र संदेह है, तो थोड़ा और समय लो, थोड़ा और सोचो, परंतु प्रेम बिना केवल दुर्योधन से क्यों, किसी से भी कदापि विवाह मत करना। आपने भी द्रौपदी से विवाह किया है, तो क्या आपके विवाह का आधार प्रेम था? हाँ, मैं द्रौपदी से अत्यंत प्रेम करता हूँ, और कदाचित वो प्रेम की शक्ति थी जिसने मुझे अभेद्य लक्ष्य भेजकर द्रौपदी का स्वयं जिताया। अर्थात आप अपने प्रेम को अधिक सम्मान देते हैं, अपने शस्त्र को नहीं। शस्त्र प्राण लेता है, परंतु प्रेम वो प्राण देता है। अब आप ही बताइए, किसका सम्मान अधिक होना चाहिए? तो यदि कभी आपको अपने प्रेम के लिए अपना शस्त्र त्यागना पड़े, तो क्या आप त्याग देंगे? यदि ना त्यागूं तो मेरे कहे वचन मिथ्य सिद्ध होंगे। कहना सरल है, करना कठिन। मैंने सुना है अर्जुन और गांडीव एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, दोनों एक दूसरे की पहचान है। यदि प्रश्न तुम्हारे जीवन और तुम्हारे विवाह से संबंधित है, तो तुम्हें प्रेम का महत्व समझना ही होगा।
आपने तो गांडीव ही तोड़ दिया। कदाचित अब तुम प्रेम का महत्व समझो। विवाह का आधार प्रेम होना चाहिए। मैं समझ गई। आपका धन्यवाद, आपने मेरी सारी उलझनें सुलझा दी। राधा ने सही कहा था, मुझे मेरे हृदय की पुकार स्पष्ट सुनाई दे रही है। मेरे हृदय में जिसकी छवि अंकित हो रही है, मुझे वो छवि स्पष्ट दिख रही है। अद्भुत। अर्जुन और उसके गांडीव ने अपना कार्य कर दिया है। कारागृह में रुकने का मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब समय आ गया है इस कारागृह से बाहर निकलने का। सैनिक सुनो, कृपा करके अपने द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कह दीजिए कि मुझे उनसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी, तुरंत आ जाए। आओ दुर्योधन, तिलक के लिए आसन ग्रहण करो। बहना, तुम भी आओ, बैठो। चलो। राधा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम तो मेरे मन की बात जानती हो ना। सुभद्रा, जो तुम्हारे मन में है उसे मुख पर लाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम जो करोगी उचित ही करोगे। चलो। रुक्मिणी, रुकिए भाभी। भ्राता कृष्ण को तो आने दीजिए। अरे हाँ, ये कान्हा कहाँ रह गया? ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम यही हो? क्या कहा था तुमने मैं छोटा सा शिशु था तो कंस के कारागार से भागा था, ये किया था, वो किया था। कहीं गए क्यों नहीं? जानते हो क्यों? क्योंकि मैं वसुदेव श्री कृष्ण पौंड्रुक, ये मेरा कारागार है और ये विशेष है। यहां से कोई भी ऐसे निकल नहीं जा सकता। एक शुभ समाचार बताता हूं, तुम्हारी बहन का तिलक हो रहा है। तत्पश्चात रात्रि तक मैं उसका विवाह करवाऊंगा। तत्पश्चात समस्त द्वारका वासियों के साथ मिलकर मैं तुझे। अरे नहीं 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 प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हंसा क्यों आप जानते हैं? आपको देखते ही मन में प्रसन्नता जाग उठी। आपका सामर्थ्य मैंने देखा। मेरे ही राज्य में आके आपने मुझे ही बंदी बनवा लिया। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। आज से मैं स्वयं को आपका भक्त मानता हूं और आप हैं मेरे भगवान। एक वाले इधर है। हाँ प्रभु, मुझे मूर्ख बना रहे हो। क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको मूर्ख बना सकता हूं? आपने मुझे ग्वाला कहा ना, तो मैं ग्वाला हूं। श्री कृष्ण तो आप ही हैं। आशीष दीजिए उस हाथ से। धन्यवाद। आप जानते हैं मेरी माता मुझसे क्या कहती थी? क्या कहती है तुम्हारी माता? मेरी माता कहती थी कि भगवान से कभी भी कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल उचित कहती है तुम्हारी माता। क्या है मन में? कहो कहो। अब कैसे बताऊं? देखिए प्रभु, ये आपकी द्वारका है। आप यहाँ के द्वारकाधीश हैं। आप यहाँ के भगवान हैं। ये आपका बंदी गृह है, किंतु इसमें समस्या है। ये ना भीतर से बड़ी सरलता से खुल जाते हैं। अब ये तो मेरे प्रभु का अपमान है, मैं तो सही नहीं सकता ना। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, आपको दिखा देता हूं। ये देखिए खुल गया। ये क्या है? यही तो मैं आपको बताने का
अगर भागने का प्रयास किया तो यहीं शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तो आपके चरण स्पर्श करने आ रहा हूं। रुक रुक। प्रभु मैं भाग नहीं रहा हूं। मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि ऐसे कोई भी भाग सकता है। ताले बाहर से ऐसे ही खुल जाते हैं। समस्या ये है कि ये भीतर से खुल रहा है। इसे आपको भीतर से देखना होगा। आइए आपको दिखा देता हूं प्रभु। आइए ये मुझे दीजिए ना। आइए आइए प्रभु, अब स्वयं देख लीजिए कैसे खुलता है। अब देखिए। मैं आज अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं करना है। तुम खोलो इसे। अरे आप तो प्रभु हैं, स्वयं ये ताला तो खोल ही सकते हैं। या तो इसे खोल दो या तो सत्य स्वीकार करो। जो व्यक्ति स्वयं के क्रोध को, भावनाओं को वश में न रख सके, वो मुझे क्या वश में रखेगा। अब तुम रहो अपनी इस झूठे अस्तित्व के साथ यहाँ पे। मैं जाके अपना कार्य सिद्ध करके आता। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकता। खोल, इसे मैं कह रहा हूं खोल। आता हूं। कौन रख? पहले रख मुझे निकाल बाहर यहां से। लो, द्वारकाधीश भी आ गए। अब तिलक की विधि का आरंभ करते हैं। किंतु उससे पूर्व भावी वर वधू को एक दूसरे को मन, आत्मा और स्व इच्छा से ग्रहण तो कर लेने दो। कान्हा, ये मेरा प्रिय शिष्य है, इसलिए यदि मेरी बहन के साथ विवाह करेगा तो पूर्ण रूप से ही स्वीकार करेगा उसे। बिल्कुल सही कहा आपने गुरुदेव। मैं सुभद्रा को मन, आत्मा और स्वेच्छा से पत्नी रत्न के रूप में मानता हूं, स्वीकार करता हूं। क्या तुम दुर्योधन को एक पति के रूप में स्वीकार करती हो? लजा रही है बहना, इस प्रकार लजाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हृदय में जो भी है बोल दो। कहो सुभद्रा, मन में क्या बात है? अब अपने भ्राता के समक्ष भी नहीं कहोगे? हाँ, बोलो सुभद्रा। बलराम दाऊ, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और आपको आहत नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए थोड़ा संकोच कर रही थी। मैं दुर्योधन से प्रेम नहीं करती। मैं बस उनसे प्रभावित हो गई थी और इस आधार पर मैं उन्हें अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। ये कन्या क्या अनर्गल बातें कर रही है? गांधार नरेश, सुभद्रा, ये सब क्या कह रही हो तुम? वो भी ऐसे समय में जब मेरी प्रतिष्ठा, मेरा वचन, मेरा मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगा हुआ। दाऊ, मैं जानता हूं आपको अपना वचन पूर्ण करना है, पर अपनी वचन पूर्ति के लिए बहन की बलि तो नहीं चढ़ा सकते ना। आपको सोच समझ कर वचन देना चाहिए था।
कहो सुभद्रा, किससे प्रेम करती हो तुम? ये पौंड्रक पागल हो गया है क्या? देखिए कैसी बातें कर रहे हैं ये। यदि कृष्ण वहां बंदी गृह में है तो हमारी योजना विफल कैसे हो सकती है? मुझे पौंड्रक से बात करनी होगी, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। कह दो सुभद्रा, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सबको बताओ तुम किससे प्रेम करती हो? मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ।